बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद सादिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रेड बीन्स की रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। रेड बीन्स बनाने के लिए, जिनको हम आम ज़बान में राजमा भी बोलते हैं, तो आज हम राजमा बनाने लगी हैं। तो उसके लिए मैंने राजमा उसको बॉईल कर लिया, साथ में लहसुन चॉप कर लिया, अदरक का पेस्ट ले लिया, टमाटर हरी मिर्ची कटिंग कर ली हैं। और ये देखें, साथ में 4 से 5 चम्मच मैंने राजमा इनको मैश कर लिया है। ये इसलिए है कि इससे ग्रेवी ठीक होती है। तो साथ में मैंने हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून दरदरी मिर्च ले लिया, रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में धनिया ले लिया। और चलिए हम कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, इनको मैंने कटिंग कर लिया और साथ ही हम इनको फ्राई कर रहे हैं। और ये बहुत ही झटपट रेसिपी रेडी हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है और हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। ये बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की मकदार को बढ़ाने का काम करते हैं। ये जो रेड बीन्स हैं, जिनको खून की कमी है, वो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करें, तो ये खून की कमी पूरी करने में भी बहुत ज़्यादा मावन साबित होते हैं। तो ये बनाने में भी बहुत आसान होते हैं। इनको बॉईल करने के लिए इनको मैंने ओवरनाइट भिगोया हुआ था, तो बॉईल करने में मुझे आधा घंटा लगा है। तो इसको मैंने पहले बॉईल कर लिया। इसको मैं फ्राई होने दूंगी। प्याज देखें फ्राई हो रहे हैं, काफ़ी हद तक गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। तो इसके अंदर हम चॉप किया हुआ जो लहसुन को कटिंग किया हुआ है, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची और टमाटर, इसको हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को हम इकट्ठे ही ऐड करके प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। इनको मसाले को हमने बहुत ही अच्छी तरह से कुक करना है। अभी खाना बनाते हुए सिर्फ मसाले को बुनाई में ही टाइम लगेगा, क्योंकि राजमा जो है वो ऑलरेडी कुक हो चुका हुआ है, इसको कुक करने में टाइम नहीं लगेगा। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके ऊपर लिड रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए मसाले को कुक होने देंगे। मसाला देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं इसको मैश कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से मैश करना है ताकि प्याज लहसुन साबुत ना रहें और ये अच्छी तरह से मसाले के साथ ही मैश हो जाए। ये देखिए, मसाले की बुनाई हमने बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। जब भी आपने भी खाना बनाना है, मसाला बहुत ही अच्छी तरह से कुक करना है। मसाला देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो गया है। तो इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको भी ऐड करने के बाद मसाले की हम बुनाई करेंगे। मसाले को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे नमक मिर्च ऐड करने के बाद। मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम मैश्ड राजमा इसको ऐड कर देंगे। इसको भी मसाले के साथ हमने बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है, इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। इसको हमने मसाले के साथ ही अच्छे से भून लेना है। ये देखें, जो मैश्ड राजमा थे वो जब अच्छी तरह से भून जाएंगे मसाले के साथ, तो इसके साथ ही हम बॉइल्ड राजमा, उसके साथ ही मैंने इनका थोड़ा सा पानी जब बॉईल करते हुए वो भी ले लिया था, राजमा का पानी, इसे कलर के लिए लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐड करने के बाद हम इसको भी
बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनाई का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको ऐड करने के बाद हम इसकी मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई करेंगे। इसके ऊपर मैं 10 मिनट के लिए लीड रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर 5 मिनट्स हम इसको का लीड हटाएंगे और ये देखिए दम पे काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी हैं मसाले के साथ। इसके अंदर हम जितनी हम ग्रेवी चाहते हैं उतना हम पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए फिर इसके ऊपर लिड रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हम इसका लिड हटाते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए राजमा बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। इनके ऊपर देखिए ऑयल आना शुरू हो गया। इसके ऊपर हम हरा धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ऐड करेंगे। साथ में बटर ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।